वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्प एरिया। जैसा कि आप जानते हैं, बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम जिसमें कि लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने परीक्षाएं दी, यूपी जूनियर एडेड सहायक अध्यापक परीक्षा। उसी पेपर के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जो भी विद्यार्थी इच्छुक होंगे वो उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। आगामी सुपर टेट एग्ज़ाम और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होगा। आइए बिना समय गवाए कॉम्प एरिया यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि सवेरे 10 बजे से 12:30 बजे तक हुई थी। कॉम्प एरिया नित्य निरंतर कोशिश करता है कि अपने श्रोताओं को कुछ नवीन जानकारियाँ हमेशा प्रोवाइड कराता रहे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन। कुछ मैंने इसमें सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हालांकि बहुत ही अच्छे इस तरह क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। कुछ हद तक मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व किया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कॉम्प एरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? ये 1 जुलाई 2017 इसका आंसर होगा। 1 जुलाई 2017 से। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये मद्रास न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? ये किसी बालक का मैंने प्रश्न पत्र लिया है। आप ये सही टिक वाले को मत समझिए, गोल मैंने जो बनाया है सर्कल वो सही आंसर है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये आदित्य प्रथम ने कराया था। आदित्य प्रथम। अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से। अटल नवाचार मिशन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला है, F/216 समानुपाते L अनुपाते क्या होगा? तो इसमें देखिए, F जो है ABCDEF छठे क्रम पे है, फिर 6 का क्यूब किया गया है 216। इसी प्रकार से L जो है 12वें नंबर पे होता है, 12 का क्यूब करेंगे आप 1728 आएगा। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से 8 किलोमीटर पश्चिम चला, 6 किलोमीटर उत्तर चला। अब ये जो विकर्णिक दूरी होगी, यही दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, कुल मिलाकर हो गया 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालिए, ये हो गया 10। मतलब विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थ्योरी है जो आप जानते होंगे। समकोणिक त्रिभुज बनता है तो 10 किमी जो होगा वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है, सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा अयोध्या। प्रयागराज में गंगा नदी है, अयोध्या में सरयू नदी होगी। बहुत ईजी है, देख सकते हैं आप, सरयू नदी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर
74.04% है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जूनियर एडेड एग्जाम का। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो ये आवंटन जो किया गया है 1000 करोड़ रुपए किया गया है। अगला प्रश्न है जैव विविधता है। अब जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता, ये सभी जैव विविधता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं तो डेसिबल में मापते हैं, जैसा आपको पता होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? मियादी बुखार, टाइफाइड, ये बच्चे ने ऑप्ट किया है, जबकि ये आंसर गलत है। सही आंसर है रेबीज। सही आंसर क्या है? रेबीज। और उस वायरस का नाम है लाइसा वायरस, जो कि इंसेफ्लाइटिस में भी कहा जाता है इस वायरस में। अब अगला है ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय से, हार्ट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12C6 14C6 प्रोटॉन के समान नंबर हैं? प्रोटॉन के समान नंबर, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। ये देखिए ये सब आइसोटोप्स को इंगित करते हैं। समस्थानिक होगा इसका आंसर। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो समभारिक हो जाएगा। ये ऊपर वाला जब समान हो जाएगा 12 14 जो है 1 3 35 और 37, जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये समभारिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल, टमाटर में सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल ये दोनों पाए जाते हैं। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इस तरह का शिखर सम्मेलन पेरिस में 2015 में आयोजित किया गया था। सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माल्टोज माल्ट होगा, सही है। एस्कार्बिक अम्ल नींबू में, ठीक है। फार्मिक अम्ल दूध में, और लैक्टिक अम्ल भी दूध में, और एस्टिक अम्ल दही में नहीं। दही में होगा दूध से संबंधित लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड होगा, और यहाँ एस्टिक एसिड दिया हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक जो है OPVS है, अपतटीय गश्ती जहाज है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? 100% जैविक राज्य सिक्किम और 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना। घटनाओं का कालक्रम दिया हुआ है। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, उसके बाद फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति नवंबर 1947। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? ये गोवा ने पूर्ण किया है। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? ये दक्षिण भारत में और दक्षिण
पूर्वी एशिया देशों में मनाया जाता है थाईपुसम। किसानों, तो तमिलनाडु होगा इसका सही आंसर। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ये सग्गी बेन पुस्तक के लिए डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? ये काबुल नदी, और वो कह सकते हैं नदी का नाम एग्जैक्टली मैदान नदी। कहीं कहीं आप खोजेंगे तो आपको काबुल नदी के भी नाम से मिलेगा। एग्जैक्टली मैदान नदी इसका आंसर होगा, उस पर ये बनाया गया है। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 में वो सिविल सर्विस से हटाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसप द्वारा 1837 ईस्वी में। राजवंशों के नीचे कालकूट क्रम को सही करते हुए बनाते हैं। पहले है हर्यक राजवंश, उसके बाद है नंद राजवंश, उसके बाद है मौर्य राजवंश, और उसके बाद है शुंग राजवंश। ये क्रम होगा। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो उससे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जबकि कावेरी, कृष्णा और महानदी ये डेल्टा बनाती हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये 29 विषय है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये 17.5% थी। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि कम लवणता के क्षेत्र के कारण ये ज़्यादातर इसमें चक्रवात आते हैं। निम्नलिखित में से कम लवणता की वजह से पानी काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे खंड। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है जलोढ़। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब हम सामाजिक अध्ययन के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है इंजीनियस रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कपासी वर्षा बादल से सर्वाधिक मूसलाधार वर्षा होती है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर की। मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ये फ्लान द्वारा प्रतिपादित की गई। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? ये चैम्बरलिन ने प्रतिपादित किया। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? ये डाइसी ने कहा है। संविधान में कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? ये है अनुच्छेद
61, 124, 4, 5 और 217 और 218 अनुच्छेद के थ्रू राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था का नाम? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का अर्थ होता है राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। निम्न में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो आईडीए विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। ट्रिप्स, ट्रिम्स और रिगवे राउंड तीनों विश्व व्यापार संगठन सदस्य हैं। नरसिम्हन समिति रिपोर्ट संबंधित है। नरसिम्हन समिति रिपोर्ट बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित की गई थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनी करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? तो 41% हिस्सा राज्यों के बीच में बांटने की सिफारिश किया। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का तिथि क्रम अगर हम देखें तो गुजरात विजय, रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़ और उसके बाद तेलंगाना विजय। श्रौत सूत्र जो है बलि संबंधी नियम संबंधित है। गृह सूत्र जो है घरेलू अधिकार संबंधित है। धर्म सूत्र जो है धर्म अथवा विधि से संबंधित है। और शुल्ब सूत्र जो है यज्ञवेदी को मापने से संबंधित है। इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक है। हर्षचरित वाणभट्ट की है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की है और राजतरंगिणी कल्हड़ की है। निम्न की 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। सबसे पहला राजगिरी है, दूसरी परिषद हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था? तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच में ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में प्रॉपर निष्क जो है गले का सोने का हार माना जाता था, लेकिन बाद में दूसरे कालों में कवि को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण सिक्का दी जाती थी, उसको भी निष्क कहा गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन पूछा है तो ये गले का आभूषण होगा। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? पिता शाहजहां के समय औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवारे अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवारे अमीर कोही स्थापित किया, जो कि मालगुजारी प्रथा संबंधित थी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो अशोक ने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस 1915 में। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अतिसूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने अतिसूक्ष्म अल्पसंख्यक कहके, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहके लॉर्ड डफरिन ने उपहास किया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यह अयोध्या के शिलालेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या के शिलालेख से मिलती है। अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है? इसमें मेरे हिसाब से रामचरित जो दिया है तो रामपाल चरित होना चाहिए, ये सही आंसर होना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा। अधोलिखित में से किसने सूतकांगेडोर नामक हड़प्पी पुरा स्थल की खोज की थी? तो ये ऑरेल स्टीन ने की थी, सूतकांगेडोर नामक हड़प्पी पुरा स्थल की खोज। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्कीर्ण है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अकबर का परिचय मिलता है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो गुजरात कांडला, ये सही होगा, कांडला गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो मैग्नीज है। निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो परिवहन संबंधित नहीं है। खनन, कृषि, मत्स्यन ये सब संबंधित है, परिवहन संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 का किया गया है। 1 मार्च 2021 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या थी। मार्च 2021 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 थी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? जन्म दर में वृद्धि हो और मृत्यु दर में कमी हो तो जनसंख्या विस्फोट होता है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो मानव विकास सूचकांक में 2019 में भारत का रैंक 131 रहा। 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले होगा जहादार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। इस प्रकार से क्रम होगा। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया? तो प्रयाग की सभा में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रबंध कोश किसने लिखा? तो राजशेखर ने लिखा। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। किस वेद में सभा और समिति 2 प्रजापति की पुत्री कही गई हैं? तो अथर्ववेद में। सर्कुलर या आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है रामनाथपुरी से। तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? कालाशोक। एल्बर्ट बिल विवाद किसे शासनकाल में हुआ था? रिपन के, लॉर्ड रिपन। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? भीतरी अभिलेख में। अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन थी? ये तौसली थी। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? लंदन से। नेपानगर में किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जाता है? अखबारी कागज का उत्पादन नेपानगर में किया जाता है। किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? असम में। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें, उनकी तिथि कालक्रमानुसार हम देखेंगे तो सबसे पहले हैं बी.डी. जत्ती, उसके बाद आर. वेंकटरमन, इसके बाद के. नारायणन और उसके बाद कृष्णकांत जी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे, जब जाकर राधा कृष्णन, वी वेंकटगिरी और बी.डी. जत्ती थे। दादरा एवं नागर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दादर नागर हवेली आते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। कॉम्टेरिया पे नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।